लास्ट लेक्चर में हमारे क्वेश्चन 13 तक हो गए थे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। कंसिडर अ स्ट्रेट पीस ऑफ लेंथ एक्स ऑफ अ वायर कैरी करंट आई। ये कह रहा है कि एक स्ट्रेट पीस ऑफ लेंथ एक्स जिसकी लेंथ है एक्स ऑफ अ वायर, मान लीजिए ये हो गया वो एक्स वायर, कैरी करंट आई, इसके अंदर करंट है आई, ठीक है, इसकी टोटल लेंथ है एक्स, ठीक है। लेट पी बी ए पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द पीस। इसको बाइसेक्टर में डिवाइड करता है, वो पॉइंट पी है, मान लीजिए वो इधर है, हो गया, एट पॉइंट पी। तो ये जो डिस्टेंस थी पूरी बाइसेक्ट कर दिया, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी x/2, और ये कितनी होगी x/2। यही होगी टोटल हमारी पास x थी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, ठीक है। देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम इट्स मिडल पॉइंट, जो p है बाइसेक्टर वो एट ए डिस्टेंस d, इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है d। चलिए, शो दैट फॉर d अगर ग्रेटर ग्रेटर है x से, अगर d हमारा जो है वो ग्रेटर ग्रेटर है x पे, द मैग्नेटिक फील्ड एट p वेरीज एज 1/d²। और अगर d लेस लेस x से तो इट वेरीज एज 1/d। तो इस चीज़ को शो करना है, ठीक है, समझ गए किस चीज़ों को शो करना है। अब हम लेते हैं इसका कंसेप्ट। अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं यहाँ पे एक्सियल पॉइंट ये स्टॉप से और बॉटम से, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था ये क्वेश्चन, मैंने कहा था ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड बी कितना था, बी था हमारे पास उसमें म्यू नॉट आई 4 पाई डी, मतलब हमारा जो डिस्टेंस होता है आर, 4 पाई आर लिया था ना हमने, 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अगर ये एंगल हमारा थीटा 1 है, थीटा क्योंकि डिवाइड इक्वल पार्ट में कर रहा तो ये भी थीटा होगा, तो थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा, थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा। तो बी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई R 2 साइन थीटा, ये हो गया। अब हमें चाहिए आर बी। अब आर कितना है, ये x/2 है, ये d है, और ये हमारा है r, ये डिस्टेंस है r यहाँ से यहाँ तक। तो r किसके इक्वल होगी, यहाँ से निकाल लेते हैं एक बार, r किसके इक्वल होगी, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ d का स्क्वायर प्लस x/2 का स्क्वायर, ये होगी r। चलिए r का ही पता चल गया। अब साइन थीटा की और बात कर लेते हैं यहाँ से। साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है x/2, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा r है, और r की वैल्यू ये है। तो कितना हो गया, कितनी आ गई यहाँ से, एक मिनट रुकना, हमने डी के रिस्पेक्ट देखना है। डी अगर ग्रेटर ग्रेटर है तो वो रिलेशन आ रहा है, तो एक्स में तो ये 4 पाई डी है, ठीक है, 4 पाई डी, 4 पाई डी। तो यहाँ से बी की अगर मैं बात करूँ तो कितना हो गया, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी इंटू 2, और साइन थीटा कितना होगा x/2 डिवाइडेड बाय आर, मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ डी का स्क्वायर प्लस x/2 का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास डी आ जाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना इन चीज़ों को। अगर मैं कहूँ x/d स्मॉल स्मॉल तो कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगी, देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। अगर मैं यहाँ से d कॉमन निकाला तो d स्क्वायर हो जाएगा, और ये एलसीएम लेके ना ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ गया
एक्स, इसको मैं अगर ऊपर भेजूँ तो 2x हो जाएगा। यहाँ से कितना बच गया, स्केयर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स बाई डी का स्केयर, ये बच गया सोल्व करके। इसको कैसे हुआ पता चल ही गया होगा आपको, ठीक है। अगर एक्स बाई डी स्मॉल स्मॉल तो ये 0 हो गया, तो यहाँ से √2 बच गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी स्केयर इंटू एक्स। ये आ गया किसके लिए, जब d ग्रेटर ग्रेटर है x से। ये जब स्मॉल कब होगा, जब d ग्रेटर ग्रेटर है x से, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। हो गया ये था हमारा एक पार्ट। दूसरा क्या शो करना है, दूसरा इसमें शो करना है कि अगर d लेस लेस है x से तो क्या होगा। चलिए उसको भी देख लेते हैं। अगर मैं कर देता हूं d अगर लेस लेस है x से, तो d अगर मैं लेस कर दिया x से तो नियरली 0। यहाँ से कितना बचेगा, x/2 का स्केयर, मतलब x/2 बचेगा। यहाँ से x/2 यहाँ से बच गया, x/2 यहाँ है, तो x/2 से x/2 कैंसिल, तो कितना आ गया, ये 2 तो कैंसिल नहीं होगा, 2 म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, b इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, जब d लेस लेस है x से। इसको ऊपर रख लो, ठीक है, ऊपर रखोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचेगा उसको रख लेना, ठीक है। समझ में तो आ गया होगा यार। देखो क्या था, लेस लेस है x से, ये बार बार मैं r क्यों लिख रहा हूँ, ये x है, गड़बड़ कर रहा हूँ बार बार, x है। अब देखो यहाँ x था, x ग्रेटर ग्रेटर है d, तो d लेस देन हो, लेस होगा, कम होगा, अगर जोड़ेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम इसको खत्म ही कर देते हैं यहाँ से। तो x/2 का स्केयर, तो क्या होगा x²/4, तो इसका स्केयर रूट निकालेंगे, क्या बचेगा x/2, x/2 ऊपर था, 2 से मल्टीप्लाई जब कैंसिल नहीं हुआ था तो ये था, तो x/2 से x/2 नीचे वाला कैंसिल, तो कितना आ गया, ये बच गया टर्म। तो यही बताइए मैंने, ये था पूरा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में क्या है, जहाँ से कुछ भी समझ ना आए ना तो कमेंट में बता देना, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी डेरिवेशन में या कोई चीज़ समझने में, ठीक है। अ लॉन्ग, कंसिडर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ वायर, लेंथ दे रखी है, ठीक है। लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो एल लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर। चलिए 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, देख लेते हैं क्या यूज़ करेंगे आगे। लेट नहीं विच कैरी ए करंट ऑफ, करंट भी दे रखा है उसके पास, कितना है, करंट है 10 एम्पियर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द पीस एट अ पॉइंट विच मेक एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द एंड ऑफ द पीस। मैग्नेटिक फील्ड निकालना कहाँ पे, ड्यू टू द पीस एट अ पॉइंट विच मेक एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मान लीजिए ये वायर थी, क्वेश्चन देख क्या क्या है इसने, 10 सेंटीमीटर थी, एक पॉइंट है मान लीजिए यहाँ पे इतनी डिस्टेंस पे, तो इससे वो डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होंगी। ये एक तो ये डिस्टेंस है, एक ये डिस्टेंस है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रही है, तो क्या होगा, ये एंगल कितना है 60, ये एंगल कितना होगा 60, ये कितना था ऊपर वाला था 60, 30 डिवाइड हो जाएगा, ये तो पता चल रहा है। तो इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना कितना होगा, ये कितनी है 0.05 मीटर। थोड़ा नॉइस ज़्यादा ना हो इसलिए बीच बीच में रोकना पड़ रहा है। तो ये डिस्टेंस मान लीजिए डी है, इस डिस्टेंस पे बताना है। ये टोटल कितनी थी 10 सेंटीमीटर थी, तो 5 सेंटीमीटर इधर रहेगी और 5 सेंटीमीटर इधर रहेगी, ठीक है। अगर मैं एट पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड बताऊँ इससे और इससे, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बताना हमने, वो क्या होगा वो तो हम बता ही लेंगे। एक मिनट पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते कितना होगा,
तो बी एट पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। अगर थीटा 2 में डिवाइड कर लिया, ये भी थीटा ये भी थीटा, 30 डिग्री ये भी 30 डिग्री, तो सेम है 2 थीटा हो जाएंगे। तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी क्या होता था, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, तो कितना हो गया 2 साइन थीटा। ऊपर वाले रिलेशन से देखो, जो ऊपर रिलेशन हमने यूज़ किया था क्या था, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अगर थीटा 1 और थीटा 2 दोनों इक्वल हैं तो क्या हो जाएंगे 2 साइन थीटा, तो वही मैंने लिखा है 2 साइन थीटा। ठीक है, चलिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना है 10⁻⁻⁷। करंट कितना है इसमें 10 एम्पियर इंटू 2, साइन थीटा कितना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा था तो थीटा कितना होगा 30, 30 में डिवाइड हुआ है, तो साइन 30 कितना होता है 1/2 डिवाइडेड बाय डी कितना है, डी कितना है, डी तो हमारे पास गिवन ही नहीं है, तो डी को ऐसे लिखो, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड हमारा। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड तो हमें फाइनल फाइंड आउट करना ही है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए डी चाहिए। तो मैं यहाँ साइड में जगह बना लेता हूँ डी सॉल्व करने के लिए। एक बार देखो ये क्या है अननोन बाय नोन, ठीक है ऐसे ही करते हैं। तो क्या होगा देखो, लिख लेते हैं इसको, क्या होगा अगर ये मेरा थीटा एंगल था तो ये क्या है परपेंडिकुलर, चाहे कैसे निकाल लो, ये देखो साइन थीटा निकाल लेता हूँ मैं, साइन 30 डिग्री कितना होगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना 5 इंटू हाइपोटेन्यूज एच, ये वाली इसको एच मान लिया मैंने, तो एच किसके इक्वल आ गया साइन 30 कितना होता है 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 1/2 इसकी जगह लिखेंगे ये क्या हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई, तो एच कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। चलिए अगर मेरे पास ये है तो ये निकल सकता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो कैसे ही कर लो। तो मैं मान लेता हूँ डी स्केयर इज इक्वल टू 10 का स्केयर 100 माइनस 5 का स्केयर 25, तो डी किसके इक्वल आ गया, डी इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 75, यही होगा। तो ये कितना आ गया 5√3, तो डी की वैल्यू आ गई 5√3। तो मैग्नेटिक फील्ड बी किसके इक्वल आएगा 10⁻⁻7 इंटू 10, इस 10 को भी ख़त्म ही कर लेते हैं, अगर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो डी है 5√3, तो कितना बच गया, तो बी इज इक्वल टू, कैलकुलेट करो फटाफट इसकी वैल्यू को और बताओ मेरे को आंसर क्या आएगा। 5 2 जा 10, 2/√3 कितना होता है 1.732, यही होती है इंटू 10⁻⁻7। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कितना बन गया बताओ, कैलकुलेट करो फाइनल डाटा, ये आएगा नियरली आ गया 11.54 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला, माइक्रो में कन्वर्ट किया है इसलिए बस। ठीक है चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। देखो जो चीज़ चाहिए उसको निकाल लो, कहाँ से निकाल सकते हैं हम, क्या रिलेशन लगा सकते हैं, क्या मैथमेटिकल कंसेप्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है क्या रिलेशंस यूज़ कर सकते हैं हम जो हमने पीछे पढ़े हैं, जो आपको जैसा ठीक लगे उसको अप्लाई करो, वहाँ से कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछो, ठीक है सोल्व करेंगे आपका डाउट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कुछ है क्वेश्चन 16 में। सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करो, नहीं होते तो पूछो, कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो अपना डाउट लो, कहाँ से क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, कैरी ए करंट आई, लेट B1 बी द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस D फ्रॉम द वायर। लॉन्ग स्ट्रेट वायर बोल दी, मैं बना लेता हूँ, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है ये मान लीजिए, ठीक है इसमें करंट है I, लेट B1 बी द
मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस D फ्रॉम द वायर, डिस्टेंस D फ्रॉम द वायर, ये मान लीजिए डिस्टेंस D होगी वायर से, यहाँ है, ठीक है। कंसिडर अ सेक्शन ऑफ लेंथ L ऑफ दिस वायर सच दैट द, सबसे पहले तो देखो इतना, अगर ऐसे कुछ कंडीशन दे रखी है तो हमें डायरेक्ट एम्पियर्स लॉ लगा सकते हैं। तो एम्पियर्स लॉ अगर हम डायरेक्ट लगाएं तो क्लोज लूप ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई, ये होता है। अब यहाँ से बी मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, म्यू नोट आई बाई 2 पाई आर, आर कितना है डी के इक्वल, तो 2 पाई डी आ गया। अगर ऐसे कोई कंडीशन दे रखी इतनी ही, उसके बाद ये कह रहा है कंसीडर कर लो, मान लो ए सेक्शन ऑफ लेंथ एल ऑफ दिस वायर, ये सेक्शन ऑफ लेंथ है, वायर की लेंथ कह दी अब एल, पहले तो हमें गिवन ही नहीं थी, अब कह दिया लेंथ है एल, सच दैट द पॉइंट पी लाई ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस सेक्शन। अब पी क्या है, जो ये पॉइंट पी ले रहे हैं हम, ये बाइसेक्टर पे है, दूसरी कंडीशन है ये, पहले के लिए तो हमने निकाल लिया, दूसरी कंडीशन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो लेट B2 बी द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ये B1 था हमारा, B1 आ गया, अब B2 भी द मैग्नेटिक फील्ड होगा एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस सेक्शन ओनली, इस सेक्शन की वजह से। फाइंड द वैल्यू ऑफ D बाई एल सो दैट B2 डिफर फ्रॉम B1। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ D बाई एल, D बाई एल की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो सबसे पहले D बाई एल की वैल्यू ही निकालते हैं हम। तो अब देखो इसकी लेंथ होगी L, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, लॉन्ग वायर के लिए वही रिलेशन लगाएंगे, तो B किसके इक्वल आएगा, B2 होगा म्यू नोट आई बाय 4 पाई डी इंटू 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो L बाय स्क्वायर रूट ऑफ, सोल्व कर लो यार, L/2 का स्क्वायर मतलब 4, ये आ जाएगा 4D² प्लस L²। मैंने डायरेक्ट सोल्व कर लिया क्योंकि L/2 का स्क्वायर आएगा, वो 2 कॉमन लेंगे जब तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर से 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 मल्टीपल में है, तो ये B2 मैग्नेटिक फील्ड इस पर आएगा, ठीक है। मैंने कंप्लीटली सोल्व करके लिखा है, कहीं प्रॉब्लम आई इसमें तो पूछ लेना, ठीक है। चलिए ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड, हमें चाहिए L/D, ठीक है। L/D निकालना, कहाँ से निकाल लेंगे उस चीज़ को देखना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ D बाई एल सो दैट B2 जो है वो डिफर फ्रॉम B1 बाई 1%, B1 से 1% डिफर है, तो B1 माइनस B2 बाय B1 दैट्स विल बी इक्वल टू 1%, ये है कंडीशन। अब यहाँ से सोल्व करेंगे हम, क्या निकलेगा उसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। ये कंडीशन बन गई हमारे पास, तो B1 B2 से डिफर है, ठीक है, कितना 1%, किसी का परसेंट हो तो उसका टोटल से डिवाइड करना पड़ता है, तो टोटल कितना है B1 मानना है इसमें मैक्सिमम, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँ इसको तो क्या बनेगा, यहाँ से इक्वेशन, थोड़ा नॉइज़ वगैरह है तो उसको इग्नोर करना। तो यहाँ से B1 बाई B2 यानी कि 1 बच गया, माइनस B2 बाई B1, B2 बाई B1 करते हैं तो म्यू नोट आई से म्यू नोट आई, 2 पाई डी से 2 पाई डी, एक 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया, सिर्फ L डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4D² प्लस L², ये बच गया, दैट्स विल बी इक्वल टू 1/100, मतलब कि इसको लिख सकते हैं 0.01, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। सोल्व करो यहाँ को, यहाँ से कितना बनेगा, ये माइनस का उस साइड जाके प्लस का है, ये प्लस का उस साइड जाके माइनस का, तो कितना बच गया, ये बच गया 0.99, यही है 0.99, दैट्स विल बी इक्वल टू L डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4D² प्लस L², ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे, कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, ठीक है, करो भैया आगे। ये देखो ये 1 था ना, 1% था, तो 0.01, ठीक है, यही आना चाहिए। चलो देख लेंगे एक बार देख लेंगे। चलो इसको आगे सोल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मिनट रुको, यहाँ से क्या हो गया 0.99
डिवाइड में मल्टीप्लाई कर लो, स्क्वायर रूट ऑफ 4d स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दैट्स विल बी इक्वल टू एल। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, अगर स्केयर करोगे तो 0.99 का स्केयर होगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 4d स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ से क्या हो गया, एल स्क्वायर के इक्वल हो गया। एल स्क्वायर वाली टर्म इधर कर लेना, एक तरफ डी बच गया, तो एल बाई डी, एक तरफ एल स्क्वायर वाली हो जाएगी, एक तरफ डी वाली हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या फाइंड आउट करोगे, एल बाई डी, जो हमारा एम था इसका क्वेश्चन का, कि हमें एल बाई डी फाइंड आउट करना था क्वेश्चन नंबर 16 में। नहीं, डी बाई एल करना था, तो उसको इन्वर्स कर देना, डी बाई एल करना था तो डी बाई एल कर देना, डी बाई एल निकालना, एल बाई डी की बजाय डी बाई एल, ठीक है। कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ दिए मैंने, कहीं प्रॉब्लम आए कहीं से तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है, देख लूँगा बाकी मैं इसकी कैलकुलेशन वगैरह को, ठीक है। थोड़ा नॉइस है, बच्चे क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करो एडजस्ट, हो सकता है तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ज़्यादा ही शोर है तो मैं बीच में स्टॉप कर देता हूँ ताकि नॉइस कम से कम हो सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में जो हमारा क्वेश्चन का डायग्राम है एक बार वो बना लेते हैं। देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन में डायग्राम, ऐसा कुछ डायग्राम गियो ना मैं, आई करंट इन हो रहा है और आई करंट हमारा आउट हो रहा है। ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, ठीक है। क्या कह रहा है फिगर, शो अ स्क्वायर लूप। ये जो है ना थोड़ा दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप बुक से चेक कर सकते हो। शो कर रहा है एक स्क्वायर लूप है, ए बी सी डी जो स्क्वायर लूप है, विद जिसकी एज लेंथ, हर एक की एज लेंथ हमारे पास ए है, ठीक है। ए हमारी एज लेंथ, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ए बी सी, जो ए बी सी वायर है उसका रेजिस्टेंस है आर, इसका है हमारे पास आर और इसका कितना है 2R। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द लूप अज्यूमिंग यूनिफॉर्म वायर। मैग्नेटिक फील्ड निकालना कहाँ पे, सेंटर ऑफ द वायर, वायर के सेंटर मान लीजिए यहाँ है। अगर मैं सेंटर ऑफ वायर पे बात करूँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो देखो अगर सेंटर ऑफ वायर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इस वायर की वजह से देखो तो कितना होगा, निकाल सकते हो, सिंपल है, इक्वेशन लगाओ, वही 4πd म्यू नॉट आई बाई 4πd साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। लेकिन ये कितना होगा, ये उससे पहले ध्यान रखो, ये स्केयर है, अगर मैं इसके बीच में से लाइन काटूँ तो कितनी होगी, ए ही होगी, तो ये कितनी बचेगी, a/2 बचेगी। आप कैसे भी इसको चेक कर सकते हो, a/2 ही आएगी ये, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इसमें आगे क्या कुछ है हमारे पास। तो देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, इसमें करंट आई जा रहा है, आई आउट हो रहा है, तो ऊपर की तरफ करंट कितना है, इसमें करंट अलग होगा, इसमें करंट अलग होगा, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कुछ और आएगा, इसके लिए कुछ और आएगा। देखो एक पार्ट का आ गया, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके पूरी का आ जाएगा। ऐसे ही एक का निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, पूरी का आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें करंट किधर जाएगा, इधर जाएगा, इसमें करंट किधर जाएगा, इधर जाएगा। अगर इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाए तो इसमें करंट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। फील्ड कितना है, फील्ड किधर है, इनवार्ड की तरफ, लूप में अंदर आना है। इसमें क्या है, इधर जा रहा है नीचे की तरफ, लेकिन बाहर आ रहा है लूप से बाहर की तरफ, तो इसमें है इनवार्ड, इसमें आउटवार्ड, तो एक दूसरे के अपोजिट है, तो कैंसल आउट करेंगे, कैंसल आउट करेंगे, ध्यान रखो। लेकिन दोनों का रेजिस्टेंस, जो वायर यूज है ना इसमें, उनका रेजिस्टेंस अलग अलग है। इसमें रेजिस्टेंस है 2R, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ और होगा, इसमें R है तो इसका कुछ और होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। अब अगर मान लीजिए इसमें करंट है I1, देखो यहाँ इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के इक्वल होगा, तो मतलब I1 ऊपर की तरफ है, I1 इसमें है, I2 इसमें है, तो I1 प्लस I2 किसके इक्वल होगा, I के इक्वल होगा ये। चलिए अब देखते हैं
क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। अगर इसमें मैं पोटेंशियल की बात करूँ तो पोटेंशियल जो ऊपर होगा वही पोटेंशियल नीचे होगा, तो मैंने कह दिया पोटेंशियल इक्वल है। पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, आई इंटू आर होता है। ऊपर वाले में करंट कितना है I1, रेजिस्टेंस कितना आर, नीचे वाले में कितना है I2 और रेजिस्टेंस कितना है 2R। तो यहाँ से मैं I2 निकाल सकता हूँ या I1, कोई भी निकाल लो। I1 निकाल लिया, I1 किसके इक्वल आ जाएगा 2 टाइम ऑफ I2, 2 टाइम ऑफ I2 होगा। तो I1 की वैल्यू मैं यहाँ रख दूँ तो I2 आ जाएगा हमारे पास। I1 की वैल्यू रखो 2I2 प्लस I2 दैट्स विल बी इक्वल टू I। कितना हो गया 3I2, 3I2 दैट्स विल बी इक्वल टू I। तो इट इम्प्लाइज दैट I2 किसके इक्वल आ गया, करंट आ गया I/3। तो यहाँ पे I/3 पुट करेंगे तो I1 किसके इक्वल आ जाएगा 2I/3, ये होगा I1। तो हमारे पास I1 आ गया, I2 आ गया, तो I1 I2 करंट आ गए हैं। ठीक है, अब देखो क्या था हमारा, इसमें I1 और I2 करंट आ गया हमारे पास। देखो I1 इसका रेजिस्टेंस अलग था, पैरेलल में पोटेंशियल तो सेम होगी लेकिन रेजिस्टेंस के करंट क्या इफेक्ट होगा, करंट इफेक्ट होगा। ठीक है, तो करंट इसमें I1 था, इसमें I2 हो गया। अब वो करंट कितना है उसके हिसाब से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे दोनों के लिए, है ना। तो निकालते हैं। अब पहले वाले के लिए ऊपर I1 करंट है तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड B किसके इक्वल होता है, ऊपर देखो इस हाफ के लिए निकाल लेते हैं, इसकी एज है A। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I/2πd, नहीं म्यू नॉट I/4πd इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये रिलेशन हम यूज़ करते हैं, एक बार रिलेशन ही लिख लेते हैं, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही है बाहर, थोड़ा नॉइस के कारण कि समझ आ रही हैं चीज़ें नहीं आ रही हैं, थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करो यार। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये टोटल कितना है 90 डिग्री, टोटल 180 होता है, तो ये कितने में डिवाइड करेगा। अगर ये देखो ऐसे काटोगे तो ये 90 दिख रहा है, अगर सेंटर से काटोगे तो कितना होगा 45 45। तो थीटा 1 और थीटा 2 किसके इक्वल आ गए, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा 1 45 रखेंगे, थीटा 2 45 रखेंगे, तो क्या होगा 2√2 बाय साइन 45 कितना होता है 1/√2 प्लस 1/√2, साइन थीटा 2 भी इतना ही, तो कितना आ गया 2/√2। तो √2 से √2 कैंसिल करेंगे, कितना बचेगा √2 बचेगा। तो यहाँ से B कितना आ गया, मैग्नेटिक फील्ड √2 टाइम ऑफ म्यू नॉट I/4π इंटू D, ये बच गया। ठीक है, ये बच गया हमारे पास। अब इसमें क्या करना है, I क्या था I1 था, I1 की वैल्यू पुट कर दो, कितनी थी I1 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, I1 की वैल्यू होगी I/3, नहीं I1 की वैल्यू है 2I/3। तो इसको पुट करो I1 को 2I/3, यहाँ से 2 से 2 ये है और एक ये मान लीजिए B' आएगा, क्योंकि B' किसके इक्वल होगा 2 टाइम ऑफ B। इस पूरे के लिए फील्ड कितना होगा, इस पूरे लूप के लिए तो 2B, तो 2B कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल, 2 बच गया नीचे, तो 2 से 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया √2 म्यू नॉट I/3πd, ये आ गया। और D क्या है हमारा, D किसके इक्वल है, A के इक्वल है, तो D को रिप्लेस कर दो A से, तो D A से रिप्लेस हो जाएगा, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया ऊपर वाले ABC लूप के लिए, इस के लिए हमारा पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो सेम इसी प्रकार आप ADC के लिए भी निकाल लोगे। ADC के लिए कितना आएगा यहीं से देख लेते हैं, उसके लिए हम B" मान लेते हैं, तो कितना आएगा I2 रख लो बस, यहाँ पे I की जगह I2 कितना 2I/3, तो 2I/3 आ जाएगा, तो I की जगह 2I/3 रख लो, तो एक 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2 म्यू नॉट I/3πd, इतना आ जाएगा। और एक दूसरे के अपोजिट है तो कैंसिल कर दो, B" इसमें से ये माइनस कर दो, जो ज़्यादा है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, एक को पॉजिटिव डायरेक्शन ले लो, एक को नेगेटिव ले लो, यार वही करना है, बस उतना ही करना है इसमें। ठीक है, आ गया ये क्वेश्चन समझ में, क्या कुछ था इसमें, क्या कुछ कंसेप्ट है वो देख लो बस। अब देखो सोचेंगे कि ये चीज़ B" कैसे आ गया, इसके लिए भी तो फील्ड निकालेंगे कितना आएगा। अब देखो ये आ गई ऊपर वाले के लिए,
अब नीचे वाले के लिए इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे एक के लिए फील्ड निकलेगा, तो इसको अगर एक के लिए हमारे पास आ गया तो दूसरे के लिए भी तो ऐसे ही आएगा, दूसरे के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं और इसमें क्या कुछ कमी रह गई है वो और बता देता हूँ, कोई डाउट रह गया हो तो कहीं से। हाँ, अब देखो वही सेम थीटा तो दोनों में सेम होगा, यहाँ भी 45, ये देखो ये 90 बनाएगा, अगर आप देखोगे ना अच्छे से बनाओगे डायग्राम तो 90 होगा, 45 में डिवाइड होगा। ये देखो यहाँ I1 2I/3 था, ठीक है, तो यहाँ I2 पुट करेंगे हम, I2 कितना होगा, I/3 होगा। अगर I/3 करेंगे, I/3 करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास वो देख लो, बस पुट करके देख लेना। ठीक है, यहाँ पे I2 है ना, थोड़ा ये देख लेना कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने कुछ। जहाँ I1 है ना वहाँ I1 रख लेना और जहाँ I2 है वहाँ I2 रख देना, बस और कुछ नहीं है, सारा कंसेप्ट सेम ही है। ठीक है, चलिए I1 हमारा है, I1 हमारा पास है, I1 था 2I/3 था, तो 2I/3 यहाँ पुट करेंगे, जो कैंसिल होता कैंसिल कर देना, जो बच गया उसको रख लेना। ठीक है, ऐसे रखना। और यहाँ पे था I/3, तो यहाँ पे I/3 रख लेना। इक्वेशन थोड़ा ठीक कर लेना यहाँ से, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, ये था हमारा आंसर, सब्ट्रैक्ट कर लोगे यहाँ पे, बस इसको थोड़ा ध्यान रखना। ये जो D है ना, D ये हमारा A में कन्वर्ट हो गया है, तब ये आया है। कहाँ से, यहाँ पीछे से देखो 4D था, यहाँ से कैंसिल करोगे ना तो ये D जो ये डिस्टेंस ले रहे हैं ये कितना था, A/2 है। अगर A/2 पुट करोगे तो ऊपर 2 जाएगा, 2 2 4 होगा, तब 4 कैंसिल हो रहा है, तो D ये रिप्लेस हो गया है A/2 से। ठीक है, D को हमने रिप्लेस कर दिया है A/2 से, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी सेम चीज़ें हैं, D को A/2 से रिप्लेस कर दिया है। कोई ना कहीं से भी प्रॉब्लम आए तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा पूछ लेना। बस ये ध्यान रखना D है ना, जो D को A/2 रिप्लेस करके सोल्व किया है, या D को D रहने देना। ठीक है, जो आंसर आए वो सब्ट्रैक्ट कर लेना, आखिरी में पुट कर लेना, तो ये √2 नहीं बनेगा, फिर यहाँ पे यहाँ 2√2 नहीं बनेगा, या कुछ और बनेंगे। ठीक है, देखो मैंने ये इक्वेशन है ना यहाँ तक पुट कर लिया, इस चीज़ को छोड़ दो, तो यहाँ पे D की जगह हमने पुट कर दिया A/2 पुट किया, तो यहाँ से 2 बचेगा। अगर 2 sin थीटा हो गया तो 2 sin थीटा 1/√2, तो √2 बचेगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, B = 2B हो जाएगा, B'। इस पूरे के लिए 2 टाइम होगा, इसके लिए भी 2 टाइम होगा, तो इसलिए आएगा। थोड़ा नॉइस है इसलिए बार बार स्टॉप कर रहा हूँ वीडियो को। ठीक है, इसलिए थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन भी हो सकती है कहीं, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो फिर से पूछ लेना। ठीक है, क्लास में बात कर लेंगे, क्लास में दोबारा डिस्कस कर लेंगे। किसी क्वेश्चन में ज़्यादा ही नॉइस है तो क्लास में फिर से पूछ लेना क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्या करें यार, बच्चे पार्क में खेल लेंगे, यहाँ नहीं खेलेंगे तो कहाँ जाएंगे, बचपन को तो नहीं छीन सकते बच्चों के। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसका डायग्राम वगैरह थोड़ा मैं बना लेता हूँ वीडियो को पॉज करके। चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं कम से कम हो डिस्टर्बेंस। फिगर 35 ऐसा कुछ फिगर दे रखा है, करंट एंटर कर रहा है, यहाँ से लीव कर रहा है, ये मैंने करंट की डायरेक्शन दिखा दी इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या रहा है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इससे ये पॉइंट दे रखे ABCD, फिगर में जो गिवन है ABC और D। ठीक है, तो हम यहाँ से देखें, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना, विच इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के कारण। अब देखो करंट की डायरेक्शन से अगर हम देखें, नीचे वाले में राइट हैंड थंब रूल लगाओ, करंट की डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो किधर होगा इसके अंदर, आउटवर्ड, इसमें क्या होगा, आउटवर्ड होगा। ठीक है, अगर ऊपर वाले पे देखें, अगर लूप के अंदर आए तो ये आएगा नहीं ये एरिया, तो इसमें क्या होगा, इनवार्ड होगा। चलिए अगर इस सरफेस पे बात करें तो किधर होगा, इस पे करंट किधर होगा, करंट है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इनवार्ड। चलिए इनवार्ड हो गया, और इस पे बात करें तो क्या होगा, आउटवर्ड। अब देखो सारा निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ही क्लियर होगा, एक दूसरे के अपोजिट है। ये तो देखो ये सेम डिस्टेंस पे है, सेंटर पे A/2, तो यहाँ पे फील्ड क्या होगा, 0 इन दोनों की वजह से। लेकिन ये देखो ये डिस्टेंस कितनी है,
ये a/4 है, ये 3a/4 है। इस डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से कितना होगा और इसकी वजह से कितना होगा, दोनों की वजह से अलग अलग होंगे, देख सकते हो आप। चलिए निकाल लेते हैं कितना कितना होगा इस चीज़ पे, थोड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी की, मैग्नेटिक फील्ड बी एट पॉइंट ए बी, एट पॉइंट पी ड्यू टू ए बी, ये निकाल लेते हैं। हमें पता है क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय, यार पता ही है, बार बार बताने की जरूरत नहीं, म्यू नॉट आई बाय 4πd इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यही लेते थे, थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब देखो यहां से d किसके इक्वल होगी, डिस्टेंस a/4, करंट देखो रेजिस्टेंस अगर सेम है तो इस पे करंट कितना जाएगा I/2, इधर कितना जाएगा I/2, तो इसको रिप्लेस करो I/2 से, तो ये कितना आ गया b, मैग्नेटिक फील्ड b आ गया म्यू नॉट बाय 4π a, I कितना I/2, तो ये कितना है a/4, तो यहाँ I इंटू 4 डिवाइडेड बाय इसका 2 भी तो आएगा, ये साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। यहां से निकाल सकते हो अब इसको, अगर यहां से मैं निकाल लूं साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 अगर इक्वल हैं तो क्या आ जाएंगे, b इज इक्वल टू 2 साइन थीटा हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा, तो यहाँ से कितना बच जाएगा 4 से 4 2 से 2 म्यू नॉट आई बाय पाई ए साइन थीटा, ये बच गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, सिंपल जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल कर लो, म्यू नॉट आई बाय पाई ए, साइन क्या होता है ऐसे डिवाइड किया ये, ठीक है समझ गए होंगे कैसे है। तो साइन क्या होगा, थीटा अगर ये है, साइन क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है a/2, हाइपोटेन्यूज ये है, तो a/2 का स्क्वायर प्लस a/4 का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर प्लस a/4 का स्क्वायर। अगर इस वायर पे बात कर रहा हूँ तो मैं, तो क्या होगा a/2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a/2 का स्क्वायर प्लस a/4 का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है आ गया इतना। चलिए इसको आगे आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करने से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, नीचे वाले को उठा लो, स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा a² बाय 4 प्लस a² बाय 16, कैलकुलेटर में इसको सिंप्लीफाई करो, बताओ कितना आएगा, ये आएगा √5 a/4, ठीक है सिंप्लीफाई कर लेना इस चीज़ को, ठीक है कैलकुलेटर वगैरह में चेक कर लेना, कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस कर लेना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसको, आगे क्या रख कर सकते हैं इसको। क्या हमारे पास अब बच गया यहाँ से, उस चीज़ को हम कंक्लूड कर लेते हैं यहाँ से एक बार, ऊपर पुट कर दो इसको, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय पाई ए, ये a 2a बच जाएगा क्योंकि 2 है नीचे तो कैंसिल होगा, तो नीचे बच गया √5a, a से a ख़त्म करो तो ये क्या बच गया 2 म्यू नॉट आई पाई ए √5, ये बच गया फील्ड किसके कारण, इस ए बी के। अब ऐसे ही तुम इसके लिए निकाल लो, ये कितनी है 3a/4, ठीक है
3a/4, और ये कितनी होगी, ये तो a/2 है ही, मतलब ये a/2 है, तो ये निकल जाएगी। तो सेम एज इट इज अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो कितना चेंज आएगा, आप देख सकते हो किस चीज़ का चेंज आएगा। चेंज आएगा सिर्फ इसमें, साइन के कम एंगल सेम होंगे, ये चीज़ें करंट भी सेम है, तो चेंज आएगा सिर्फ μ0I/πa, साइन थीटा में चेंज आएगा। तो साइन थीटा को हम यहाँ लिख लेते हैं। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है a/2, परपेंडिकुलर तो वही किसमें, ये था B/CD, एक तो यहाँ हो गया है और एक यहाँ हो गया, उन दोनों में तो जीरो है। तो यहाँ से अगर हम सोल्व करें μ0I/πa, तो यहाँ से कितना बच गया, यहाँ से बच गया a/2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a/2 का स्क्वायर प्लस 3a/4 का स्क्वायर। तो a/2 का स्क्वायर प्लस 3a/4 का स्क्वायर, ये बचेगा है। चलिए आगे देखते हैं। देखो कोई भी चीज़ कंसेप्ट सेम चीज़ अप्लाई करनी है, जितने ऊपर कंसेप्ट मतलब ऊपर जितने स्टेप है ना, सारे स्टेप ऊपर वाले इस पोर्शन के लिए अप्लाई करने। कहीं से प्रॉब्लम आए तो पूछो क्लास में, ठीक है। और जो क्लास में नहीं है तो वो अपना डाउट कमेंट में बता दें, उसका भी सॉल्यूशन करेंगे हम, स्पेसिफिक डाउट कोई क्वेश्चन में। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं, रूट नीचे वाले को सोल्व करते हैं इसको। तो ये a²/4 प्लस 9a²/16, तो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई किया कितना आ गया, करो इसको सिंप्लीफाई, बताओ कितना आएगा। ये नियरली आएगा √13a/4, चेक करते रहे ना इनको, ठीक है। इसको यहाँ पुट करो, कितना बचेगा, तो b आ गया μ0I/πa इंटू a/2, यहाँ कितना बच गया √13a, और 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बच गया मैग्नेटिक फील्ड μ0I/2 डिवाइडेड बाय πa √13। क्यों, क्योंकि a तो से a भी तो कैंसिल होएगा, ठीक है। ये बच गया कितना, μ0I/πa √13(2), ये बच गया। कुछ और देखो इसमें, कुछ कैलकुलेशन वगैरह में कुछ छूटा तो नहीं है। हमारे पास एक चीज़ और छुट्टी होगी, क्या चीज़ छुट्टी होगी, देखो यहाँ से एक चीज़ और मिस की है हमने शायद, ये देखो μ0I/πa, उसके लिए d कितना था, उसके लिए d था a/4, तो इसके लिए d कितना था 3a/4, तो वो 3 कंपोनेंट भी इसके साथ आएगा। 4 तो कैंसिल में हो जाएगा, लेकिन ये 3 तो बचेगा, तो इसको 3 को साथ में इंट्रोड्यूस कर लो इसके, ठीक है। ये आ गया, बस इतना ही है ये, ठीक है। उसको मान लो, ऊपर वाले को मैं मान लेता हूँ b', कहाँ है, ये आया है, इसको मैं मान लेता हूँ b', ये b', तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा आप फाइंड आउट कर लेना। b किसके इक्वल आएगा, b' माइनस b', ठीक है। मैग्नीट्यूड अब निकाल लेना, जो चीज़ पूछी हो ना किसके रिस्पेक्ट में किधर बताना है वो चेक कर लेना, ठीक है। ये आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करके आंसर, आपका फाइनल आंसर पता चल जाएगा कितना आंसर आपका होगा इसके लिए, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ तक अगर कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, यहाँ से भी मैंने डायरेक्ट उठाई चीज़ें, वहाँ से भी कुछ मिस लग रहा है आपको कहीं से कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछो, अपना डाउट क्लियर करो, आपके लिए अच्छा होगा वो चीज़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। कोशिश करते हैं नॉइज़ कम से कम हो, पर छुट्टियाँ भी चल रही हैं, विंटर वैकेशन, तो थोड़ा तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।